आज की क्लास से हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। मतलब इससे आसान चैप्टर नहीं हो सकता कोई। हो सकता है बट ये भी बहुत आसान चैप्टर है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लस इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो हम 9th में भी यूज करेंगे। ठीक है, हम कुछ प्रॉपर्टी सीख लेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर की। पहली बात तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स होता क्या है। मेरे ख्याल से तुम्हें इसका मतलब पता है, ये बेसिकली सेम चीज होती है। एग्जाम्पल की देखो, अगर मैं बताऊं 2 raised to the power 4, तो इसमें ये जो 4 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, जो पावर होती है, और ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, अब जहां तक मुझे पता है तुम्हें ये सब चीजें पता है, इसको कैसे सॉल्व करना है तुम्हें वो भी पता है। एवं तुम्हें भी पता है कि अगर 2 की पावर 45 है या 10 की पावर 52 है, ये सब चीजें तुम्हें सॉल्व करनी आती हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? ये सब तुम अपने पहले क्लासेस में सीख चुके हो। बट इस बार हम क्या नया सीखेंगे? इस बार बेसिकली हम सिर्फ एक चीज नहीं सीखने वाले हैं। वो क्या है? अब तक हमने सिर्फ एक्सपोनेंट्स की वैल्यू पढ़ी है पॉजिटिव। अब हम सीखेंगे 2 raised to the power -4 या 2 raised to the power 4/3। ये शायद अभी हम नहीं सीखेंगे, मैं देख लूंगा। बट ये भी होता है, मतलब एक्सपोनेंट की वैल्यू तुम्हारे पास फ्रैक्शन में भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव तो तुमने बहुत सीख ली। ठीक है, तो फिलहाल हम इस क्लास में थोड़ी सी डिटेल में जाने वाले हैं किसके, इस चीज से। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म आई एम श्योर तुम्हें पता होगी, जब आएगी तब बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली कुछ थोड़ा सा डिटेल में जाना है। ये समझो तुम, और ये जो चीजें तुम सीख चुके हो हम उसके ही थोड़ी सी डिटेल में जाके बात करेंगे। और चीजें ध्यान से सुन लेना, बिकॉज हम जब 9th में पहुंचेंगे तो हम इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज भी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात मैं तो बता दूं, इसका और इसका बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, इसका मतलब होता है 2 raised to the power 4 का मतलब होता है 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। सही कहा मैंने? और इसका मतलब होता है क्या, मेरे को भी नहीं पता। इसका कोई मतलब नहीं होता। जब भी तुम्हारे पास एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ जाए नेगेटिव में, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं? जो उसका बेस होता है उस बेस का कर दो रेसिप्रोकल, मतलब ये हो जाएगा 1/2। अब ये पावर हो जाती है पॉजिटिव। अब इसका मतलब हो गया 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट्स इट। सिंपल एकदम। 2 raised to the power -4 का मतलब होता है, देखो नेगेटिव पावर तुम्हें सॉल्व करनी नहीं आती है, ना मुझे सॉल्व करनी आती है, किसी को भी नहीं आती। इसीलिए हमारा फर्स्ट टारगेट होता है इस पावर को पॉजिटिव बनाना। अब ये पावर पॉजिटिव कैसे बनती है? वो जिस भी बेस की पावर है, जैसे ये बेस है, तो इस बेस का रेसिप्रोकल कर दो। अगर जैसे तुम उसका रेसिप्रोकल करोगे तो तुम्हारी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना आ सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ तुम 2-3 चीजें सीख लो। दो चीजें मैं तुमसे 2 चीजें बताता हूँ, इसको याद रखना। 0 की पावर कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे 2 हो, चाहे 24 हो, चाहे 243 हो, या -243 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर हमेशा आता है। पहले बात तो 0 की पावर नेगेटिव में कभी होगी नहीं, बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सब तुम जानते हो। ठीक है, तो 0 की पावर कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव में होगी ऑब्वियसली, उसका आंसर हमेशा आता है 0। बट किसी की भी पावर, किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर आता है 1। समझे? अगर किसी भी बेस में कोई भी वैल्यू हो और उसकी पावर हो 0, तो उसका आंसर 0 नहीं आता, उसका आंसर आता है 1। बट 0 की कोई भी पावर हो जाए उसका आंसर हमेशा 0 आता है। इस चीज का खास ध्यान रखना। स्टार लगा दिया मैंने, ये देखो। कोई भी नंबर हो, कोई भी, उसकी अगर पावर होगी 0 तो उसका आंसर आएगा हमेशा 1। क्लियर है? बस, और कुछ खास नहीं है। इस चैप्टर में जो भी चीजें हैं तुम बहुत इजीली कर जाओ। तुम्हें क्या क्या आना चाहिए ये जान लो। तुम्हें एडिशन आनी चाहिए, आई एम श्योर तुम्हें आती है। सेकेंडली, तुम्हें एलसीएम फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब 1/2 + 1/3, ये फ्रैक्शंस को तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे करते हैं? पहले एलसीएम लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर की वैल्यू को चेंज करते हैं। जो भी हम आएगा तब बात करेंगे।
तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए, और तुम्हें फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता है तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की जो तुम्हारी इवन 9th क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ पेज साफ कर दूं, पेज नहीं बोर्ड साफ कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ नोट करना है ये चीज नोट कर लो कि जीरो की अगर कोई भी पावर हो तो जीरो आएगा, और किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तुम्हारे पास आंसर 1 आता है। बस ये नोट कर लो, बाकी कुछ भी नोट करने का नहीं है, चाहो तो ये नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को बस 1 सेकंड दो, मैं इसे इरेज कर दूं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं इनकी आइडेंटिटीज के बारे में, कि कौन कौन से आइडेंटिटीज हैं जिनकी हम हेल्प लेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, और मैं तो पहले बता दिया है कि आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किस लिए, चैप्टर के लिए प्लस क्लास 9th के लिए भी। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी इज, अगर a की पावर है m, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? a की पावर n से। अब मैं तुम्हें ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा विद प्रॉपर एग्जांपल, तो टेंशन मत लो, बस तुम लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूं और इसको याद कर लेना। तो इसका आंसर आता है ए एम प्लस एन। जब बेसिस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उन दोनों की पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, सेकंड, सेम, अगर बेसिस सेम है बट वो हो रहे हैं डिवाइड, डिवाइड, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड क्या कहता है जी? थर्ड कहता है अगर a की पावर है m और b की पावर b है m, इसमें बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, तो इसका मतलब होता है कि a इंटू में b इस होल की पावर है m। मतलब हम कॉमन निकाल लेते हैं बेसिस को और दोनों की सेम पावर रख देते हैं m। ठीक है, अब वैसे डिवीजन में भी चलता है, तो फोर्थ डिवीजन देख लो, अगर a की पावर है m और a की पावर है n, नहीं ये नहीं होता है, b की पावर है m, तो इसका मतलब होता है a बाय बी इस होल की पावर है m। जैसे इसमें चलता है वैसे चलता है। देखो, अगर बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है तुम पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों की कॉमन पावर निकाल के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम यहाँ पे, अगर बेसिस डिफरेंट है, पावर है सेम, बट वो हो रहा है डिवाइड, तो इसका मतलब ए बाई बी को कॉमन लेके तुम कॉमन पावर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एक मैं तुम्हें बता दिया, एक वैसे पावर आइडेंटिटी होती है, इसको बोलते हैं ए की पावर 0, ये होता है 1 के बराबर। मैं तो बता दिया, कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी वैल्यू, अगर उसकी पावर है 0 तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ कोई हमारी पावर आइडेंटिटी स्किप तो नहीं हो गई है। ए एम एन बिल्कुल ठीक है, ए अच्छा एक रह गई, ये भी लिख लेते हैं, चलो। अच्छा, वैसे तो मेरे पास कोर्स में मैंने बुक में देखा वो ये वाली आइडेंटिटी नहीं है, बट तुम यूज करोगे कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम यूज करेंगे इसे भी। अब एक होती है, अगर ए की पावर है m और इस कंप्लीट की पावर है n, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है ए एम इंटू में n। ये आपने क्या लिख दिया, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, तो सब समझाऊंगा, बस तुम लिख लो। ठीक है, अब मैं चेक कर लूँ कुछ रह तो नहीं गया। ए एम ए बी एम, ये तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये भी ठीक है, बिल्कुल सब कुछ हो गया हमारा। ठीक है, अब जरा इनको तुम समझ लो कि ये क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, किस सेंस में लिखा है, कैसे इनको हम यूज करेंगे। ठीक है, आओ, सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया 2 की पावर 2 या 2 का स्क्वायर इंटू में 2 की पावर 3, 2 का क्यूब, इसका आंसर क्या आएगा? आ जाओ। अगर मैं आइडेंटिटी को देखूं, जब बेसिस सेम होते हैं और पावर्स डिफरेंट होती हैं बट वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका आंसर आता है 2 बेस सेम और पावर हो जाती है ऐड, मतलब 2 प्लस 3 दैट इज 2 की पावर 5। ये हमने करा है आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से सॉल्व। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू में 2, सिंपल सा लॉजिक, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू में 2 इंटू में 2। अब देख लो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, सही आ गया। ये एक्सप्लेनेशन है बेकार से, बट आई होप तुम्हें चीजें समझ आ गई। सेकंड देख लो इसी तरीके से, सेकंड क्या है, जब डिवीजन होती है, अगर 2 की पावर है 4 और नीचे 2 की पावर है 2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, जब बेसिस सेम होते हैं और वो डिवाइड होते हैं तो दोनों की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब इसका आंसर चाहिए 2 4 माइनस 2 दैट इज 2 का स्क्वायर, यही आना चाहिए।
अब इसको देख लेते हैं। तो 2 का 4 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ऐसे होगा ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर बचा 2 का स्क्वायर। फिर से हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। तुम चाहो तो किसी का भी एग्जांपल में तुम वैल्यू लेकर सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। बट मैं अपने एंड पे एक बार करवा देता हूँ, ठीक है। अब थर्ड क्या है, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। इसका मतलब देखो, इसमें हमारे पास एम और एम कॉमन है, बट ए और बी डिफरेंट, दैट मीन्स बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है या एक्सपोनेंट सेम है। तो इसको करे कहाँ पे, जगह नहीं बची। ऊपर कर दे, ऊपर कर देते हैं, आ जाओ। तो अब देखना, अब मेरे को बेसिस डिफरेंट लेने हैं, मतलब 2 का स्क्वायर 3 है ना ये, इंटू 3 का स्क्वायर, यही होना चाहिए ना, है ना। अब देखो, इसका मतलब है जब पावर सेम होती है बट बेसिस सेम, तो इन दोनों को बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को कॉमन लेते हैं, दैट मीन्स 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर, यही होना चाहिए ना। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 9 जा 36, और 36 होता है 6 का स्क्वायर। आंसर सेम आ गया, सिंपल। अब फोर्थ भी देख लेते हैं जी। फोर्थ क्या कहता है, ए की पावर एम, ये तो सेम थिंग है बिल्कुल, जैसे मैं ये करा वैसे ही हो जाएगा, ये करूं, छोड़ो ये। ए की पावर 0, इसके अब होता है, इसके मैं तुम्हें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, अभी नहीं, इसको इरेज करूंगा उसके बाद दूंगा, बहुत थोड़ा सा उसमें स्पेस ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब ये भी चेक कर लो, ए एम और उसकी पावर एम, मतलब होता है 2 का स्क्वायर अगर मैंने लिया और इस कंप्लीट का मैंने क्यूब लिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए 2 इंटू में 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 6, यही होना चाहिए। अब इसको चेक कर लो, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू में 2, यही हुआ ना। अब इसका क्यूब मतलब इसको हमें 3 बार लिखना है, 2 इंटू में 2 एक बार, 2 इंटू में 2 2 बार, 2 इंटू में 2 3 बार। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6, सिंपल। आगे समझ। आई होप तुम्हें ये सब आइडेंटिटीज पूरी अच्छे से समझ आ गई है कि हम किस बेसिस में इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज को लिख लो, इनको याद कर लो, बिकॉज हम इन आइडेंटिटीज के बेसिस में पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, मैं सीरियस करता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मजा शुरू। हाँ जी, तो हमने सारी आइडेंटिटीज पढ़ ली और मतलब सारी आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से। बस एक आइडेंटिटी रह गई थी, कौन सी थी, वो थी ए की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। अब मैं तुम्हें कहा था कि ये तुम याद ही कर लो तो बहुत बेटर है, ठीक है। अब तुम कहोगे कई बच्चे होते हैं कहते हैं कि हम याद नहीं कर सकते, हम क्या एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन वाले बच्चे जो भी हैं उनके लिए है ये, ध्यान से सुनना। इसको मैं तुम्हें को सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब मेरे को बेसिकली क्या हमें शो करना है कि 2 की पावर 0 1 होती है ना, या 25 की पावर 0 1, या कोई भी नंबर हो, कोई भी, जैसे हम बोल लेते हैं 1 लाख, मैंने बोल दिया, किसी भी नंबर की पावर 0 को हम 1 बताते हैं, है ना। पर ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन देखो। इसको करो इग्नोर, मैं तुमसे बिल्कुल सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूं, क्या मैं 2/2 को 1 बोल सकता हूं? ये तो तुम्हें आता है ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 1 आ गया, 1/1 इज 1। ये तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा। क्या मैं इसी तरीके से बोल सकता हूँ 25/25 को 1, कट जाएंगे ना दोनों आपस में, तो आंसर फिर से 1 आ जाएगा। सिमिलरली मैं 1 लाख/1 लाख को भी 1 बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं तुम्हें जब आइडेंटिटी लिखवाई थी, मतलब सेकेंड आइडेंटिटी कौन सी लिखवाई थी, ए एम अपॉन में ए की पावर एन, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए एम माइनस एन, ऐसे ही करते हैं ना। ये आइडेंटिटी को मैं तुम्हें प्रूफ करके भी दिखाया था, ये तो हमने बिल्कुल सही करी थी, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं थी, सही कह रहा हूं ना मैं। अब मैं इसी आइडेंटिटी को यहां पे यूज करने वाला हूं। देखो 2/2 था ना, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 और नीचे भी 2 की पावर 1, सही है ना। अब मैं ये आइडेंटिटी अगर यूज करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 1 - 1, ये आना चाहिए ना। जब भी बेसिस सेम होते हैं और वो डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यही था ना। तो 1 - 1 इज व्हाट, 0, दैट मींस 2 की पावर 0 इज 1, को इसका आंसर तो 1 आया था, सही कहा ना मैंने। यहाँ पे भी देख लो 25/25 है ना ये,
तो 25 की पावर 1 इस 25 की पावर भी 1। तो फिर अब मैंने ये आइडेंटिटी यूज करी तो क्या हो गया 25 1 माइनस 1। जब भी बेसिस सेम होते हैं और वो डिवाइड होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 1 माइनस 1 इज व्हाट 25 की पावर 0। अब ये तुम्हारा 1 के बराबर होता है। समझ आ गया। इसी तरीके से तुम चाहो तो 10 करोड़ की पावर 0 को भी तुम 1 दिखा सकते हो। ठीक है, आई होप तुम्हें ये एक्सप्लेन हो गई है बहुत अच्छे से। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ये सारी आइडेंटिटीज को एक बार जल्दी से पढ़ लो, याद कर लो। अब हम इन्हीं आइडेंटिटीज के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, करना है तो। मैं तो बता रहा हूँ इन सब चीजों का प्रूफ तुम्हारे एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, ना 9th में आएगा ना 10th में आएगा। ये बस तुम्हारे समझने के लिए, तुम्हें समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया कोई मुश्किल तो है नहीं, बट ये प्रूफ तुम्हारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लॉजिकल अगर तुम देखा जाओ तो फिर अच्छी चीज है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, करना है तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इवेल्युएट। मैं तुम्हें इवेल्युएट मतलब बताता हूँ, इवेल्युएट मीन्स उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दे दो, दैट्स इट। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 रेज टू द पावर -2। सही था मैंने। अब मैं तुम्हें बताया था जब मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया था क्या, कि हमें किसी भी पावर नेगेटिव पावर को सॉल्व करना हमको नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट होता है इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव कैसे बनता है, जब भी पावर नेगेटिव होती है तो उसके बेस का रेसिप्रोकल कर दो। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2। इसका मतलब है 1/3 इंटू में 3 मतलब 1/9। क्वेश्चन इज सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान चैप्टर है। मैं लिखा है ना ये एक वेरी कम लगा दिया, आई एम सॉरी। बहुत आसान चैप्टर है, तुम्हें सिर्फ क्या आना चाहिए, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब जो फ्रैक्शंस की एडिशन, फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शंस को डिवाइड, बस इतना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है चैप्टर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, -4 की पावर -2। वही बड़ा आसान है, बट इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं देखना। मैथ में क्या बोला, जब भी पावर नेगेटिव में आ जाए तो उसको कर दो रेसिप्रोकल, उसके बेस को, और पावर तुम्हारी पॉजिटिव हो जाती है। बट बच्चे कर जाते हैं 1/4 का स्क्वायर। उन्होंने क्या करा, पावर को भी पॉजिटिव कर दिया, इस बेस को पॉजिटिव कर दिया। बेस चेंज नहीं होता है, बेस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन को तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम्हारे पास क्वेश्चन है 2+2, तो तुम उसको क्या 2+3 कर दोगे, क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। हम क्वेश्चन का अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। तो ये हमें सॉल्व करना नहीं आता, इसलिए मैंने इसको इजी बनाया। कैसे, 1/-4 की पावर को स्क्वायर दिखा के। अब ये हो जाएगा 1 नहीं कर देते ना, 1/-4 इंटू -4। इसका आंसर क्या है, 4 4 जा 16, -16। सही कहा ना मैंने, बिल्कुल गलत कहा मैंने। क्यों, बिकॉज माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना। हमने याद है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में भी ये चीज पढ़ी थी कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। याद है ना, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, याद होगा तुम्हें। चलो जी, अब हम करते हैं जैसे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, यह है 1/2 की पावर -5। 1/2 की पावर -5। और फिर से वही चीज, -5 हमें सॉल्व करना नहीं आता, बट मेरे को 1/2 का रेसिप्रोकल पता है क्या होता है। क्या होता है, 2 होता है। ये हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। क्वेश्चन है सॉल्व। बहुत आसान चैप्टर है ये, इससे आसान चैप्टर नहीं हो सकता है भी, बट ये भी उसी चैप्टर 19 लिस्ट में एक आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, देख लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। देखो, इवेल्युएट में हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करके देते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चन है क्या, इसको इवेल्युएट तो कर दो, बट जो मेरा आंसर आएगा इसको मेरे को ये वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को इसको पावर नोटेशन चाहिए। दैट मीन्स मेरे को इसको इसी तरीके सॉल्व करना है। बस क्या चाहिए, हमें पावर चाहिए पॉजिटिव। ये पावर नेगेटिव है ये नहीं, हमें पावर चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ जी, विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब पावर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है जी, अब आ जाओ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, फर्स्ट पार्ट कहता है -4 की पावर 5
-4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। ठीक है, अब ध्यान दो, ये तो हमें सॉल्व करना नहीं आता है, आ भी सकता है, बट मैं तुम्हें क्या बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, याद है? तो ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? बेसिस आर सेम, -4 ऑपरेशन यूज हुआ है डिवीजन का। दैट मीन्स जब भी बेसिस सेम होते हैं और ऑपरेशन और डिवीजन, तो उनकी पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो लिख देते हैं, आ जाओ, -4 5 -8, ये कैसे आया? ए एम डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। आइडेंटिटी लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज लगा सकते हो तुम चाहो तो। ठीक है, बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, हो जाएगा -4 की पावर 5 -8 इज -3। अब एक गड़बड़ है, क्या? क्वेश्चन ने कहा इसको सॉल्व तो मत करो, ओके, हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट जो हमारा आंसर आएगा उसकी हमें एक्सपोनेंट चाहिए पॉजिटिव में, याद है ना? तो ये क्या हो जाएगा? अब -3 तो नेगेटिव है, अब -3 को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके बेस का रेसिप्रोकल, ये हमने 3 बार करा, मतलब हो जाएगा 1/-4 की पावर 1/4 मत कर देना, बेस के साइन चेंज नहीं होते हैं। जब हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तब हम उसके बेस का सिर्फ रेसिप्रोकल करते हैं, उसके साइन चेंज नहीं कर देते। ठीक है, अब जल्दी से कर लेते हैं सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास 4 पार्ट है, सॉरी 5 पार्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा होमवर्क भी क्यों ना दिया जाए। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया। 5 पार्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ 5 में से 2 पार्ट में हो देता हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2। एक तो मैं थर्ड पार्ट मैंने होमवर्क में दे दिया, और दूसरा कौन सा दे दूं? फिफ्थ पार्ट दे दूं कि फोर्थ पार्ट दे दूं? फोर्थ पार्ट बहुत बढ़िया है, फोर्थ पार्ट में। ठीक है, ट्राई कर लेना, वरना मैं तो करवा दूंगा। ठीक है, बट ट्राई जरूर करना। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है जी इसका? बस ये तो बड़ा आसान है, 1/2 का क्यूब इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, ये सेम चीज है भाई। कौन सी चीज है ये हमारे साथ 4 है, को नंबर याद नहीं है, वो था ना ए एम की पावर एन, है ना? मतलब उसी की पावर का होल पावर हमें दे रखी थी, बट इससे प्रॉब्लम क्या है, इसमें 2 का क्यूब तो है, ओके, बट हमारे पास इसमें 1 का क्यूब नहीं है ना? मतलब ये स्क्वायर इसका तो हो रहा है, बट इसका भी हो रहा है, बट ये क्यूब सिर्फ इसका ही है, उसका नहीं है ना? ये 23 नहीं है, ये 2 का क्यूब है। अब हम क्या करें? सबसे पहले मैं इस 3 को ऊपर ले जाता हूँ, कैसे जाएगा? बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब यार तुम्हें जरूरत नहीं है करने की, तो क्या कर सकते हो, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हो रहा है 1/2 के क्यूब का, राइट? तो तुम इस स्क्वायर को कर दो क्या? रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब की पावर -2। यस, आई होप तुम्हें समझ आ रहा है। ये हो जाएगा 2 का क्यूब इसकी पावर -2। ठीक है, अब ये तुम्हें सॉल्व करना था, रीजन यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज व्हाट, इसकी जरूरत नहीं है, हमने तो वैल्यू निकाली है ना। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, वहां पे हमें रीजन देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 3 इंटू में -2, इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज ए की पावर m इंटू में n इज इक्वल टू ए एम एन। ठीक है, अब कर दो 2 3 जा 6, तो 2 की पावर -6। फिर से गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है नेगेटिव में, वैल्यू मीन्स एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आई है, बट हमें आई है पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 6, हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आसान क्वेश्चन। अब हमारे पास बचा है एक क्वेश्चन और हमें करना है, फिफ्थ पार्ट जगह है जहां पे कर देता हूँ जस्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है जी? फिफ्थ पार्ट कहता है 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 इंटू में -7 की पावर -3। अब दिक्कत देखो इसमें क्या है, बेसिस आर नॉट सेम। ये हमारी कौन सा रेंट लग रही है? नंबर तो मेरे को याद भी नहीं, ये बाइनेट लगती है अगर a की पावर है m और b की पावर b है m, जब बेसिस डिफरेंट हो बट पावर्स होती हैं सेम। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों को हम अलग लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू में -7 की पावर -3। रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज ए एम इंटू ए, सॉरी बी एम
दैट इज इक्वल टू ए इंटू में बी की पावर एम। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर कौन सा, मेरे को नंबर नहीं याद, ठीक है देख लेना। अब जाकर 2 से बन जा -14 की पावर -3। प्रॉब्लम, एक्सपोनेंट की पावर आ रही नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय -14 की पावर 3। सॉरी, ठीक है, आई होप समझ आएगा, बड़ा आसान सा है ये। तुम्हें कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, तुम बस वो आइडेंटिटीज याद करनी, जहां पे वो आइडेंटिटीज याद हो गई वहां तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये कर लेना। बाकी हमारे पास क्वेश्चन बच्चे हैं 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं तुम्हें सोच रहा हूँ कि आज एक क्वेश्चन और करवाऊं कि नहीं, नहीं करवाता। तुम्हें बस होमवर्क में क्या दे रहा हूँ, तुम्हें होमवर्क में बस क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और जो आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई हैं लर्न कर लेना सारी आइडेंटिटीज। ठीक है, लर्न ऑल आइडेंटिटीज। अगर तुम्हारी आइडेंटिटीज लर्न हो गई तो पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसीलिए आज मैं क्वेश्चन थोड़े से कम करवा रहा हूँ। ठीक है, और होमवर्क दे रहा हूँ, आइडेंटिटीज लर्न करने का जरूर कर लेना। ठीक है जी, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, इसको नोट कर लो, होमवर्क अपना कर लेना। सॉल्व करने वाले 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है, वो कर लेना, आइडेंटिटीज लर्न कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आएगा पढ़ेंगे।